कौन अबू बकर? प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ लाने हैं जिब्रील अमीन। प्यारे आका जिब्रील को कहते हैं, जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका जैसे तशरीफ लाए, सामने आके दो जानू होके बैठ गए अबू बकर। और ये मैं बात इसलिए सुना रहा हूं, प्यारे आका का एक फरमान सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं, जिस दौर में फितने आम हो, हाँ मैं जिम्मेदारी से हदीस सुना रहा हूं, जिस दौर में फितने। अब अगला जुमला देखिए कि फितनों की निशानदेही क्या आका फरमा रहे हैं। जिस दौर में फितने आम हो और मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना बनाया जाए, उस दौर के उलमा चुप न रहे। अवाम की बात तो दूर की रह गई, आका फरमाते हैं उस दौर के उलमा चुप न रहें। अगर वो चुप रहें तो उन उलमा पर मेरी रब की फरिश्तों की लानत। हाँ, आज अबू बकर के ईमान पे जिरा की जाए, अबू बकर कैसा ईमान वाला था या नहीं था? जिब्रील अमीन गवाही दे रहे हैं, इनकार करेंगे, अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका तशरीफ लाए, सामने दो जानू होके बैठ गया जनाब अबू बकर बैठ गए। अब अंदाज देखिए, आप अगर मुझे देखें, मैं सारा नक्शा आपके सामने रखता हूं। यूं सामने दो जानू होके बैठ गए। प्यारे आका फरमाते हैं, अबू बकर जी या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे। अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई हुई। सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह, मुझे बैतुल्लाह में लेके गया, सदकता या रसूलल्लाह, हतीम के पास मुझे लिटाया, सदकता या रसूलल्लाह, मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूलल्लाह, मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूलल्लाह, मैं देख रहा था, सदकता या रसूलल्लाह, जन्नत से लाया था अनवारात के भरे हुए, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूलल्लाह, यूं सामने बैठ, सदकता या रसूलल्लाह, बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदकता या रसूलल्लाह, मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूलल्लाह, बर्राक चली, पहला आसमान, चौथा, सातवां, सदकता या रसूलल्लाह, सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूलल्लाह, अबू बकर मैंने सिदरा को क्रॉस किया, जिब्रील पीछे रह गया, सदकता या मैं आगे चला गया, सदकता या रसूलल्लाह, अबू बकर मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह, अबू बकर मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलल्लाह, अबू बकर मैंने जन्नत में तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह, अबू बकर मैंने जहन्नम में तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा, सदकता या रसूलल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, जब सारी, जिसे मेरी तमहीद याद हो उसे ये जुमला लुत्फ देगा, जब सारी बात अब अबू बकर बोला, निगाहें उठाई और कहा, आशादो। अब यहां जरूरत थी गवाही की, क्यों? इसलिए कि बाहर अबू जहल तालियां बजा रहा था, बाहर अबू जहल मजाक उड़ा रहा था, बाहर अबू जहल मेरे आका के मेराज का तमस्खुरा उड़ा रहा था। अब यहां जरूरत थी तो आशिक़ सादिक बोला, मोमिन बोला, पहला सहाबी बोला, मेरे आका का पहला जानिसार बोला, मेरा आका की उम्मत का पहला अजीम फर्द बोला, आशादो अन्नका नबियुन हक्का। आशादो अन्नका नबियुन हक्का। जब प्यारे आका ने सुना कि अबू बकर कह रहा है, अब हुजूर बोले, बोलो सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, अब हुजूर बोल। अबू बकर ने कहा, आशादो अन्नका नबियुन हक्का। अब हुजूर बोल के कहते हैं, अबू बकर फिर सुन, आशादो अन्नका सिद्दीक। वो है अबू बकर। बोलिए।
वो है अबू बकर, वो है अबू बकर। और सहाबा की बातें, सहाबा ईमान है, सारे सहाबा ईमान है। जरा मोहब्बत से मेरे साथ बोलिए, सारे सहाबा। और ये जो सहाबा हैं, कुरान हुजूर की जिंदगी में नाज़िल आया या कोई हिस्सा बाद में भी आया? जी सोच लो, फिर दस देवे मैनू बाद। हुजूर की जिंदगी में सहाबा थे ना सामने कि नहीं थे? कुरान लारैब है, थोड़ा दिल और जल्दी जल्दी जुमला दे दे ना। मैं ये पहले सारे चेहरे तकने। कुरान लारैब, बेऐब, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम, हुजूर की जिंदगी में नाज़िल हुआ। ऐसे ही है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान कयामत तक के लिए, ईमान के लिए मयार किने बनाया? रब को नहीं था पता कि इन्होंने बाद में फिर जाना। मैं किसे जाके ये जुमला समझाऊं? मैं किसके सामने जाके ये जुमला रखूं कि किन तारीख वालों के, गंद वालों के पास जाकर अपने अकायद तबाह कर रहे हैं नौजवान। सोशल मीडिया पर बैठे हुए प्लम्बर की बातें सुन रहे हैं। कुरान लारैब नहीं। एक और जुमला सुन, अगर बैठे हुए हो तो। हजरत इस्माइल ने जब एड़ियां रगड़ी, क्या पानी निकला? बंद करो इसे, बंद करो। वीडियो तो वो भी बन रही, मुझे तो आपकी आवाजों की जरूरत थी जो आपने कहा नहीं देनी। माजरत के साथ एड़ियां रगड़ी तो क्या निकला? पानी। पानी लेके तो घर आ गया। ज़मज़म क्या लेके आ गया? किसी को मिलने जाओ, पुराना पुराना सा हाजी आया हुआ हो, वो लेके आए और कहे ये ज़मज़म है। ज़मज़म। ओए हाजी साहब, आप तो 20 साल पहले गए थे हज पर, उम्रे पर। हाँ, उस वक्त का रखा हुआ पानी मुझे अब पिला रहे। वो कहता है ये आम पानी नहीं, ज़मज़म है। ये आम नहीं, ये क्या है? रंग नहीं बदलता, खुशबू नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता। क्यों? इस्माइल की एड़ी से लगा है। नबी, एक नबी बचपन में उसके कदमों से लगा है। अब रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, खुशबू नहीं बदलता। पानी मखलूकात की सफ में आम मखलूक, नबियों की सफ में इस्माइल आम नबी, आम मखलूक आम नबी के कदमों से लगे। न रंग बदले, न जायका बदले, न खुशबू बदले। अशरफ मखलूक, और उसमें से फिर अशरफ अबू बकर हुजूर के कदमों से लगे। न रंग बदले, न जायका बदले, न खुशबू। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा। मिला है जो लारैब बेऐब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा। सारे के सारे सहाबा, सारे के सारे सहाबा, सारे के सारे सहाबा। लेकिन सुनिए, मुआशरे में जारी मनफी प्रोपेगंडा। और मैं अपनी अजान मुकम्मल करने चला हूं।
मुआशरे में जारी मनफी प्रोपेगंडा। याद रखिए, हमें जो अकाबिर ने हमें तालीम दी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज भी लग गई है वो आला है। अल्लाह ने महबूब को जो भी दिया है वो आला है। हुजूर की जात भी आला, हुजूर की बात भी आला, हुजूर की जमात भी, हुजूर का घराना भी आला, हुजूर का अबू बकर भी आला, अली भी आला। हमारे यहाँ है कोई ऐसी तफरीक? आपको मिल सकता है कोई ऐसा बंदा जो आले हक उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता हो और कहे कि नहीं, मैं सहाबा को अलहदा समझता हूँ, आले बैत को अलहदा समझता हूँ? नहीं, याद रखिए, दोनों की निस्बत मेरे आका के साथ है। जब यशरब में पहुंचे प्यारे आका, एक महाजर को पकड़ा, एक अंसार को पकड़ा, फरमाया तुम आपस में भाई। एक महाजर एक अंसार, तुम आपस में भाई। एक महाजर एक अंसार, तुम आपस में भाई। सबको भाई पे बना चुके तो देखा एक कोने में बैठ के अली रो रहा है। प्यारे आका ने फरमाया अली तुझे क्या हुआ? या रसूलुल्लाह, आपने सबको किसी न किसी के साथ भाई भाई बना दिया, मेरे साथ किसी को भाई नहीं बनाया। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अली बात में खुश नहीं है? तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। और अली आज की बात नहीं, जब तू मेरे घर था मेरा भाई था, मेरी गोद में मेरा भाई था, तुझे अपने बिस्तर पे लिटाया मेरा भाई था, तेरे हवाले अमानतें की तू मेरा भाई था। तू जब मुझे आके मिला उम्मे माबद की झोपड़ी में, वहां तेरी फटी हुई एड़ियों पे अपना लुआब लगाया, तू मेरा भाई था। अली तू आज मेरा भाई, मैं तेरा भाई, और सुन कल कयामत के दिन भी तू मेरा भाई होगा, मैं तेरा भाई। हमारे अकीदे में ऐसा नहीं है कि सहाबा अलहदा हो, आले बैत अलहदा हो, इसलिए कि हम मुस्तफा के निस्बत से देखते हैं, हुजूर की निस्बत से देखते हैं। सहाबा हक हैं, आले बैत भी। दो तीन बंदे जो खारिज कर रहे हैं अपनी दाढ़ी को, उनके हवाले वहां नजर मेरी इतनी ज्यादा भी वीक नहीं ना हुई अभी। घबरा तो नहीं गए जी? हाँ, अमर बिन अब्दे वक्त कई जंगजुओं के मुकाबले में अकेला आता था, इतना बड़ा जंगजू, कुफर की सफों में, काफिरों के लश्कर में। और किताबों में मैंने पढ़ा कि सिर्फ उसकी आंखें बाहर होती, सर से लेकर पांव तक लोहे के खोल में। और उन काफिरों को बड़ा मान था कि हमारे पास ये मौजूद है, अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसने मुसलमानों को ललकारा, है कोई तुम में जो मेरे मुकाबले में आए? उसने जब ललकारा, प्यारे सहाबा की जानिब देखा, अबू बकर खड़ा हुआ। अबू बकर जो खड़े हुए तो हजरत अली उठ के कहते हैं अबू बकर आप बैठिए, मैं जाऊंगा। मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूं, मेरा तख़य्युल है, शायद अली ने कहा हो अबू बकर बैठो यार, हर दफा पहला नंबर ले जाता, मैं जाऊं। अब हजरत अली जो चले तो हुजूर ने आवाज दी, अली जी या रसूलल्लाह इधर आओ, अपनी तलवार रखो, मेरी तलवार ले जाओ। फिर दो कदम उठाए, फिर बोला अली जी या रसूलल्लाह इधर आओ, अपनी पगड़ी रखो, मेरी पगड़ी ले जाओ। अब जो मैदान में गए तो कहा मौला हाथ अली का है, तलवार मेरी है, सर अली का है, पगड़ी मेरी है, लाज रखना। हजरत अली ने जाते ही पहले ही वार में अबर बिन अब्दवद का सरतन से जुदा कर दिया। लेकिन मैं एवें गल करके अगे टुरन वाला बंदा तुसी ਤੁਹਾਡੇ ज़हन च हो सकता है ख्याल आ रहे हो भी वाकया सुनाए असीं सुभान अल्लाह कहते चलो कई साहब अगले गल ते पहुंच गए। नहीं, किसी को बंदा कवे बई लाची का मजा ले कदी, वो कवे नहीं मैं तो नहीं जानता लाची कैसे आती है, बंदा कवे यार लवी बड़ी मजेदार, वो लाची रखे तली ते फक्का मारे तो पानी पीवे, स्वाद आना? स्वाद किस टाइम आना? मजे का जुमला जी तुसी नहीं बोलिया, स्वाद किस टाइम आना? ए चबाना भी तुसी तकल्लुफ कर रहे हो। जदों चिथना की करना, मैं इस गल नूं थोड़ा जिहा चिथन लगा। जब प्यारे आका ने
अली को तलवार दी, अबू बकर थे, ये ले पानी ये। अबू बकर थे, उमर भी मौजूद थे। मुझे कोई बंदा किसी मोतबर किताब से नहीं, किसी पिटी पुरानी किताब से कोई बता दे कि अबू बकर ने एतराज किया हो कि तलवार क्यों दी है अली को। और जब प्यारे आका ने मुसल्ला दिया अबू बकर को, अली थे। मुझे कोई बंदा किसी पुरानी ज़ईफ़ किताब से हवाला दे दे कि अली ने एतराज किया हो क्यों मुसल्ला दिया है अबू बकर। नहीं, मुझे सवाब नहीं आया। अगली बात सुनिए, प्यारे आका फरमाते हैं, यूं नजरें हैं, देखते हैं, देख रहे हैं प्यारे आका अपने सहाबा को देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कल कहा था मैं सुबह झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं। तवज्जो, मैं जुमलों का जिम्मेदार हूं। तवज्जो, यूं देखा, फरमाया अली इधर आ। बोल बोल ओ सुन्नी बोल। फरमाया अली इधर आ। ये झंडा उठा। झंडा फौजी की इज्जत होता है। झंडा फौज की इज्जत होता है। और आगे बढ़ो, झंडा मुल्क की इज्जत होता है। झंडा वतन की इज्जत होता है। झंडा दस्तूर की इज्जत होता है। झंडा मंशूर की इज्जत होता है। पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तानी की इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा फौज की इज्जत, काम की इज्जत, मुल्क की इज्जत। झंडा फौजी गिरने नहीं देता। बोल 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 बोल। मेरा ये जुमला दुख होगा, दुख होगा तो लंबा वाला दुख होगा। झंडा फौजी गिरने नहीं देता। क्यों? इसलिए कि झंडा फौजी की इज्जत, झंडा काम की इज्जत। लेकिन जो झंडा हुजूर ने अली को पकड़ाया वो सिर्फ वतन की इज्जत नहीं, सिर्फ कौम की इज्जत नहीं, वो झंडा हुजूर की इज्जत, वो झंडा नबुव्वत की इज्जत, वो झंडा इस्लाम की इज्जत। बखील से बखील बंदा भी मेरे जुमले पे चुप नहीं रह सकेगा। दिल हुआ, ईमान हुआ, धड़कन हुई तो वो बोलेगा। जो झंडा अली के हाथ में मेरे आका ने पकड़ाया वो झंडा मेरी माँ आयशा का दुपट्टा था। नारे तकबीर, शादे सहाबा। जो झंडा हुजूर ने अली को पकड़ाया, अब मुझे कहने दे, इस्लाम की इज्जत आयशा का दुपट्टा। ओ बोल सुन्नी, कुरान की इज्जत अम्मी आयशा का दुपट्टा, हुजूर की इज्जत अम्मी आयशा का दुपट्टा, फौज की इज्जत अम्मी आयशा का दुपट्टा। तो कहने दे अली की इज्जत आयशा का दुपट्टा। कोई बता दे, कोई बता दे हजरत अली ने उसकी लाज न रखी हो। कोई बता दे कि हजरत अली ने उसे गिरा दिया हो। कोई कहे तो सही। हुजूर ने यूं ही पकड़ा दिया था। बोलो ना, बोलो ना। और कल चुप बैठे रहे ना, आज तो बोलो मेरे साथ। क्यों? इसलिए कि अम्मा आयशा का दुपट्टा, अम्मा आयशा का दुपट्टा इस्लाम की इज्जत बना। अम्मा आयशा का दुपट्टा कुरान की इज्जत बना। अम्मा आयशा का दुपट्टा नबुव्वत की इज्जत बना। तो फिर मैं क्यों न कहूं तू है खातून जन्नत की माँ आयशा,
तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर आयशा, कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और जुमला अर्ज करूं जी, थक गए हो तो बस करता हूं, थक गए हैं, समेट दूं बात को, अज़ान मुकम्मल कर दूं जी। सुभान अल्लाह। जितनी मेरे आका की निकाह में आई हैं वो उम्मत की माएं हैं। हाँ, पाबंदी है मोमिनों की मां। किसकी किसकी? कोई कहे मेरी नहीं तो ठीक है, कोई हमें इतराज नहीं, पाबंदी है भी मोमिन। किसकी है? मोमिनों की मां है। और आयशा, सुभान अल्लाह, सुभान। जब अम्मा आयशा पे तोहमत लगी, हाय क्या बात आ गई, कोशिश करूंगा बस यही बात आखिरी हो इंशाअल्लाह। बहुत वक्त मैंने ले लिया, मैं माजरत चाहता हूं, ज्यादा वक्त हो गया मेरे ख्याल में। अल्लाह अकबर कबीरा, 1 घंटा हो गया मुझे आपकी समा खराशी करते हुए, मैं समेट रहा हूं इंशाअल्लाह बात। जब अम्मा आयशा पे तोहमत लगी, हुजूर परेशान, सहाबा परेशान, अबू बकर परेशान। क्या अजब वो मंजर, जब अम्मा आयशा ने ये पूछा, या रसूलल्लाह अब्बा के घर चली जाओ, जहन में ये था कि हुजूर ये नहीं रहने दे। पहले जब भी पूछा तो हुजूर यही फरमाते, रहने दे, क्या करना है जाकर। लेकिन जैसे ही कहा कि अब्बा के घर चली जाओ, ठीक है जाना चाहती हो चली जाओ। और जब अबू बकर के यहां पहुंची सैयदा आयशा, तो आयशा फरमाती है उस वक्त मेरे दिल की कैफियत क्या थी जब अब्बा ने भी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। अब जब इस तरफ से भी बात न बनी तो मुसल्ला और अपना केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। अल्लाह तेरे सामने, अल्लाह तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूँ, अल्लाह तुझे तो पता है मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह तुझे तो पता है, तूने ही अपने महबूब की महबूबा बनाया है ना। अल्लाह ये इज्जतें तूने दी हैं, मोमिनों की माँ तूने बनाया है। अल्लाह ये रिफतें तूने अता की हैं। अल्लाह जिब्रील तेरा था ना, वो जो तस्वीर लेकर आया, अल्लाह जिब्रील तेरा था, हुक्म तेरा था, नबी मेरा था, वो जो मेरी तस्वीर लेकर आया, अल्लाह तूने तो बता तेरा आयशा के बारे में क्या ख्याल है, बता आयशा के बारे में क्या ख्याल है। सामने उमर आ गया। तो लम्बा वालों, मैं आपसे राजी, आपने बड़ी दिलजमी के साथ सुना और बोलते भी रहे, और आपने इसी अकीदे की आजान के साथ जुमलों को दोहराया भी। दरमियान में जो बात आ जाती है वो सिर्फ महज जगाने के लिए होती है। अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, अब मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, अब आपकी मर्जी है इन जुमलों के साथ क्या सलूक करते हो। सामने जब उमर आ गया, प्यारे आका पूछते हैं उमर तेरा आयशा के बारे में क्या ख्याल है। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। हाँ उमर पूछो, क्या पूछना चाहते हो। या रसूलल्लाह ये आपका निकाह आयशा के साथ मैंने कहा था? नहीं। उस्मान की मर्जी थी? नहीं। अबू बकर की राय थी? नहीं। अली ने कहा था? नहीं। उमर क्यों पूछ रहे हो? उमर क्यों पूछ रहे? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया का एक दस्तूर है, जब मियां बीवी में अनबन हो जाए, मियां बीवी में निभा ना हो, तो लोग कहते हैं उन्हें बुलाओ जिनने रिश्ता कराया।
जरा मुझे बताइए तो सही कि आपका आयशा के साथ रिश्ता कराया किसने? मैं उससे पूछूं तो सही। नबी पाक। हाय हाय हाय, क्या कहने उमर तेरी बसीरत को। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना। उमर उमर क्यों पूछ रहे हैं? यार रसूलल्लाह मुझे बताइए तो सही, मैं उससे पूछूं तो सही। मेरा नबी पाक है, तूने रिश्ता कैसे कराया? जैसे ही हजरत उमर ने पूछा, प्यारे आका ने यूं उंगली का इशारा फरमाया, ये रिश्ता कराया है रब ने। अब हजरत उमर ने अपने नियाम से तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कहा, या रसूलल्लाह फिर आप तसल्ली रखिए, माअज़ल्लाह मेरा अल्लाह इतना भोला नहीं। माअज़ल्लाह मेरा अल्लाह इतना नासमझ नहीं। नबी पाक हो, बीवी नापाक हो, कैसे हो सकता है? आप तसल्ली रखिए, अब मेरी तलवार फैसला किया करेगी, अब मैं जानूं। आप तसल्ली रखिए, आप तसल्ली रखिए। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोल रहा हूँ, उलमाए किराम से माज़रत के साफ साहब हो जाए तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। और वो मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि हुजूर का फरमान है हजरत उमर से मुतल्लिक, उमर अंत लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है। अंत लिसानुल्लाह, तू तो अल्लाह की जुबान है। मैं वो उस जुमले को सामने रखकर, ये मेरा विजदान और मेरा तखय्युल है। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जा मेरे महबूब पर, महबूब की तरफ जाना। अल्लाह कोई वही दे तो लेके जाऊं, कोई वही दे तो लेके जाऊं। और रब ने भी कहा होगा, वही वही बनानी है जो उमर बोल रहा है, उसी को वही बनाना है जो उमर कह रहा है। लेकिन मैं उसमें से एक लफ्ज आपके हवाले करना चाहता हूं, तुलंबा वालों और खुसूसन नौजवान तबके की खिदमत में। अल्लाह फरमाते हैं, सुबहाना का हाजा बुहतान, सुबहाना का हाजा बुहतान अज़ीम, सुबहाना का, मैं पाक। अल्लाह कमाल है, तोहमत लगी है आयशा पर, सफाई देनी है आयशा की, और आप फरमा रहे हैं मैं पाक। हाय हाय हाय, अल्लाह तोहमत लगी है आयशा पर, तोहमत लगी है आयशा पर, सफाई देनी है आयशा की, गवाही देनी है आयशा की, और आप फरमा रहे हैं मैं पाक। मैं, आप पे तो कोई हरफ नहीं आया, आप फरमा रहे हैं मैं पाक, मैं पाक। अब सुभान का माना क्या है? पहले मुझे ये एक दफा करने दें, आपको अगले माने का लुत्फ तब आएगा, ज्यादा जल्दी तो नहीं। सुबह लोग माना करते हैं अल्लाह हर ऐब से पाक, मैं कहता हूं नहीं, ये माना है ही नहीं सुभान का। ऐब से पाक तो मेरे आका की जात है। ऐब से पाक तो अल्लाह वालों मेरे आका की जात है। आपका ये कपड़ा पाक है, मेरा ये लिबास पाक, मस्जिद की चिटाई पाक, मस्जिद का फर्श, आपकी ये पगड़ियां और टोपियां, ये अल्लाह भी पाक। क्या फर्क है? यकीन जाने मेरी इन मेहनतों पर जो हल्का सा यूं कर देते हैं ना, मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें पत्नी कितना इसाले सवाब करूं, उन्हें क्या कुछ गिफ्ट भी करूं और क्या कुछ इसाले सवाब भी करूं। मरने के बाद लोग समझेंगे कि हम क्या चाहते हैं। आपका ये लिबास पाक, मस्जिद का फर्श पाक, चटाई पाक, मेरा लिबास पाक, नबी भी पाक, अल्लाह भी पाक। आपका लिबास पाक गिलाजत से, माना समझिए, माना समझिए, आपका लिबास पाक गिलाजत से, मस्जिद का फर्श पाक गंदगी से, मेरा लिबास पाक गिलाजत से, हुजूर पाक ऐब से, अल्लाह पाक हर कमजोरी से। अल्लाह पाक हर,
अल्लाह ऐब से ये माना अल्लाह के लिए नहीं है, ये माना हुजूर के लिए है। इसीलिए मेराज के वाक़े पे अल्लाह ने सुबहान लगाया। क्या लगाया? सुबहान। सुबहान क्यों? इसलिए कि दो हाय हाय बड़ी लंबा बात बहुत ज्यादा लंबी होगी, मैं समेटता हूं बात को, लेकिन समेटने हो नहीं रही। दो तबके हो गए मेराज पर। एक ने कहा बशर जा ही नहीं सकता, इसलिए कि एक कुरे जमहरीर है, उसमें जो चीज चाहती है जल जाती है। बशर ने वो कैसे क्रॉस किया? उसके बाद एक कुरे जमहरीर बर्फ बन जाती है, उसके बाद एक कुरे नार है जहां हर चीज जल जाती है। बशर ने दोनों कुरे कैसे क्रॉस किए? इसलिए बशर जा ही। एक तबके ने कहा ये मेराज ख्वाब में हुआ। किसमें हुआ? एक और ने कहा मेराज हुआ तो जिस्मानी है, लेकिन चूंकि जा नहीं सकता तो ये वो हो गया, वो ये हो गया। इसलिए अब ये बातें लंबी बात है, पूरा एक मौजू है, मैं उसे छेड़ूंगा तो 2 घंटे और लग जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ओए बेवकूफो, ये न देखो गया कौन, ये देखो सुबहान लेकर गया कौन। जब लेकर वो गया जिसके सामने कमजोरी है ही को नहीं, कुरे जमहरीर हो तब, कुरे नार हो तब, तो बात ही खत्म होगी। मैं लेकर गया, हुजूर खुद नहीं गए। यहां अल्लाह सुबहान आका, हाय हाय हाय, बस ये माना सुन लीजिए और फिर मैं इंशाल्लाह जा रहा हूं। सुबहान आका हाजा बुहतानुन अजीम। अल्लाह बात और ये ऐशा की, आप कह रहे मैं पाक मैं पाक। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जब किसी की किसी ने गवाही देनी हो ना, पंजायत लगे। पंजाबी की कहते हो पंजायत, परया जिरगा। जज कहता है तू अपने से कोई गवाह लेके आ, मेरा गवाह। अच्छा आगे मैं गवाही देना। जज कहता है रुक, परया दा जज, पंजायत दा जज, पहले ते दस तू है कौन? तेरी हैसियत की है, तेरी हैसियत के मुताबिक तेरी गवाही दी हैसियत होगी। और फिर कहता मैं नंबरदार, मैं चौधरी, मैं कारी, मैं काजी, मैं मुफ्ती, मैं आलम, मैं एमएनए, मैं एमपीए, मैं गवाही देना, मैं तहसीलदार, मैं फलां, मैं वडेरा, मैं नंबरदार, मैं गवाही देना ही दी। अल्लाह फरमाने ने पंचायत लगी है, आयशा दी गवाही देनी है, मैं गवाही देना आया। पहले मैं अपना तारफ करा रहा, सुभान, मैं अपना तारफ करा रहा हूं, सुभान। और दुनिया वालों मेरे वाल तको, जिमें मैं हर कमजोरी तो पाक हूं, आयशा हर इल्जाम तो पाक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे आका से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी फिर आका के साथ रिश्ते हैं, सहाबा हैं तब, अहले बैत हैं तब, और यही हमारे अकीदे का हुस्न है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी। मैं अपनी अजान लंबी भी करना चाहता था, लेकिन चूंकि आज शबे बारात है और आप हजरात ने अपनी इनफरादी इबादत भी करनी होगी, वो जरूर कीजिए। एक बात सुन लीजिए, बतौर मसला के सुन लीजिए। जब नमाज जनाजा पढ़ते हो तो खवातीन की सफ़े कहाँ बनती हैं? पीछे, दाएं, बाएं या आगे? सोचिए पड़ेगा। जब नमाज जनाजा पढ़ते हो खवातीन की सफ़े कहाँ बनती हैं? नमाज जनाजा में तो उन्हें आने की इजाजत नहीं, और शबे बारात पे कब्रिस्तान जाने की इजाजत किसने दी? सुन लीजिए, जिस तरह प्यारे आका ने कब्र को सजदा करने वाले पर लानत फरमाई है, 3 पर लानत फरमाई है। कब्र को सजदा करने वाले पर रब की लानत, कब्र पर चरागा करने वाले पर रब की लानत, और फरमाया लानुल्लाहु ज़ायरात, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर रब की लानत।
और ये हमारे यहाँ औरतों ने इबादत बना रखा है, जबकि वो लानत की मुस्तहिक हो रही होती है। मेरी बात समझ आ गई? इनफरादी तौर पर इबादत कीजिए, और कब्रिस्तान जाना भी कोई ये न फर्ज है न सुन्नत है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है या नहीं है। प्यारे आका शब बारात को कब्रिस्तान गए एक बार। कोई किसी ज़ईफ हदीस से भी ये नहीं बता सकता कि पूरी जिंदगी में फिर हर साल गए हों या सहाबा ने ये अमल जारी रखा हो। एक साल गए थे। आप भी उस सुन्नत पर अमल कर सकते हैं एक दफा जाकर। मेरी बात समझ आ गई है दोस्तों? आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा मग़फ़िरत का वसौ मिन ज़ुनूबी व रहमतक रजाइनी मिन अमली अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّيَّاتِنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شديدة اللهم اهلك الكفر واليهود والنصارى والهنود اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جماعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرق بنيانهم اللهم زلزل أقدامهم وأنزل به بعثك الذي لا ترده للقوم المجرمين اللهم اغفر ذنوبنا ومع عيوبنا وعدد عيوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف آهاتنا واستر عوراتنا وكفى بنا قريبا عليما خبيرا मुजीबा। या इलाहुल आलमीन, इस वक्त जितने हजरात तशरीफ लाए हैं सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारा दिल माने या न माने, हमारी तबीयत चाहे या न चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पर चलना आसान फरमा, दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमा, फिरका वारियत की लानत से बचाकर कुरान और सुन्नत के अजीम नजरिए पर सबको जमा होने की तौफीक अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मोहब्बत करने वाला बना। सहाबा इकराम, अहले बैत अतहार, औलिया इकराम की सच्ची मोहब्बत और इताअत नसीब फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, मकरूजों को कर्ज से निजात अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा, बेघरों को अपना घर नसीब फरमा, बेरोजगारों को जायज और मुहैया फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा, और जो साहिबे औलाद हैं उनकी औलाद को अपना, अपने प्यारे रसूल का, वालिदैन का सच्चा मुती और फरमाबरदार बना। या अल्लाह, इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, ये इदारा और इसके अलावा दीगर तमाम इदारे जितनी